आप सभी जानते हैं नारायण मूर्ति, जो कि को फाउंडर हैं इन्फोसिस के, जो बोलते हैं कि 70 घंटे हमें काम करना चाहिए। इसके ये काफ़ी तगड़े एडवोकेट हैं। पर आप में से कितने जानते हैं कि इनकी तीनों आर्टरीज ब्लॉक थी और ये देर रात काम कर रहे थे तब इनको कार्डियक अरेस्ट आया, जिसमें इनकी एक आर्टरी में तो 100% ब्लॉकेज थी, बाकी दोनों में 90%। इसके बाद इनको एंजियोप्लास्टी के लिए ले जाया गया और फिर स्टेंटिंग करके उन आर्टरी को ओपन अप किया गया। न जाने क्यों ये इस बारे में बात नहीं करते। और उन्हीं की तरह एक और महापुरुष ने स्टेटमेंट दिया है कि 70 नहीं, हमें तो 90 घंटे काम करना चाहिए। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ड्यूरिंग इनके एचआर बोलते हैं कि आप सर सैटरडे को क्यों काम कराते हैं। उसके बाद ये थोड़ा गुस्सा आ जाता है या पता नहीं क्या होता है। ये जवाब में ये बोलते हैं कि मैं तो रिग्रेट करता हूँ कि मैं आप लोगों से संडे काम नहीं करा पाता, मैं तो खुद संडे को काम करता हूँ। अगर हमें चाइना से compete करना है, हमें 90 घंटे काम करना चाहिए। मज़े की बात यह है कि अगर आप इनका सैलरी देखें, वो थी 51 करोड़ इन 2023 टू 2024, जो पिछले साल से इनका इंक्रीमेंट हुआ है 43.11%। आप सोचिए इतना इंक्रीमेंट होता है क्या। बहुत मेहनती साहब हैं, लेकिन ऐसी मेहनत का फल काश सबको मिले। इतनी सैलरी बढ़ी है तो ऑब्वियस है काफ़ी मेहनत करते होंगे, लेकिन इसी तरीके से सबकी बढ़नी चाहिए। अगर आप इनके सारे एम्प्लॉयज़ का एवरेज निकालते हैं, यानी मीडियन सैलरी निकालते हैं, तो इनकी सैलरी 534.57 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब इतना गैप आता है क्या कंपनी के एम्प्लॉयर्स और चेयरमैन की सैलरी में। इतना गैप। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही महोदय कर रहे होंगे। तो सैलरी इंक्रीमेंट सिर्फ इन्हीं की हुई है। आपको ऐसे ही उद्योगपति मिलेंगे जो इन लोगों की स्टेटमेंट से अग्री करते हैं। पहले तो हमारा अशनीर ग्रोवर ही हो गए, जो काफ़ी खुश हुए थे नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट से। उन्होंने बोला था कि नहीं नहीं, लोग आर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, आप आउटकम पे फोकस कीजिए, आउटकम पे। फिर अडानी साहब ने भी ऐसे ही कुछ पास में स्टेटमेंट दिया था कि ज़्यादा देर घर पे रहोगे तो बीवी भाग जाएगी। और इनका भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट रहा है कि क्या करते हो घर पे, अपनी बीवी को देखते रहते हो क्या, कितनी देर बीवी को देखोगे। अरे पहली बात तो ये स्टेटमेंट बहुत ही सेक्सिस्ट है, और जब आप ऐसी सेक्सिस्ट सोच रखते हैं तो आपका पढ़ाई लिखाई भी धूल हो जाती है। ये इनकी स्टेटमेंट ऐसे बोल रही हैं कि जैसे विमेन इन इंडिया डजंट वर्क, वो कोई काम ही नहीं करती। को शायद याद दिलाना पड़ेगा, इट्स नॉट 1800s। अब महिलाएं भी वोट करती हैं, महिलाएं भी काम पे जाती हैं। ऐसा ही स्टेटमेंट भविष्य अग्रवाल, जो कि CEO हैं ओला के, उन्होंने भी दिया था कि मैं फुल इन सिंक हूँ, जो भी नारायण मूर्ति बोलते हैं। 70 घंटे काम तो करना ही चाहिए। दुनिया जानती है अब तो कि ये दुनिया का सबसे घटिया इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इनमें से कितनों को कौन सी क्या क्या बीमारी है, पर जैसा SN सुब्रमण्यम ने बोला है, इससे पूरा अंदेशा है मुझे कि इनको होमिसाइडल आइडिएशन है, कि आप लोगों से इतना घंटे काम कराओ कि लोग मर जाएं। क्योंकि WHO रिपोर्ट तो उन्होंने भी पढ़ी होगी कि अगर लोग 50 से 55 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं प्रति हफ्ता, तो 35% में हाई चांस है कि वो स्ट्रोक में जा सकते हैं, और 17% लोग हार्ट अटैक से मर सकते हैं। वेस्ट में आप देखेंगे कि 35 से 40 घंटे काम किया जाता है। उनकी काफ़ी हेल्दी वर्क आवर सिस्टम है, वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पर अच्छा है। लेकिन यहाँ पर लोगों को लगता है कि ये सब तो अरे वेस्ट के चोचले हैं, यहाँ तो हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो मैं आपको ये ILO का रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। हमारे देश में 51% एम्प्लॉयज़ हैं जो 49+ आवर्स अ वीक काम करते हैं। और देखिए दूसरा चार्ट, ये मैंने रेड माइक चैनल से निकाला है। इसमें अगर आप देखेंगे सदर्न एशिया को, ये हाईएस्ट है यहाँ, जहाँ मेन और वुमेन काम करते हैं। अब मैं बताती हूँ कि हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर हम इतने घंटे काम करते हैं।
अगर हम 50 घंटे से ऊपर काम करेंगे हर हफ्ता, तो सबसे पहले हमारी फिज़िकल हेल्थ में होगा कि हम इंक्रीज्ड रिस्क पर रहेंगे हार्ट डिजीज़ के। हमें स्ट्रोक आ सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहेगा, हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आएंगी, मसल स्ट्रेनिंग हो सकती है, हमारी आई स्ट्रेन हो सकती है, हमारे बॉडी एक हो सकता है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी लो हो जाएगा, जो हमें वायरसेस और अदर एलर्जीज से ससेप्टेबल बनाएगा। ओबेसिटी हो सकती है ड्यू टू पुअर डाइट चॉइसेस, क्योंकि हमारा काम का टाइम बदलता रहता है। अब आता है मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्रॉनिक स्ट्रेस में रहेंगे हम, एंजाइटी डिप्रेशन में जा सकते हैं, हमारा ब्रेन फॉग हो सकता है, हमें डिफ़िकल्टी आ सकती है कंसंट्रेशन में, इरिटेबल रहेंगे, गुस्सा हमें जल्दी आएगा, डिसीजन मेकिंग में हमें प्रॉब्लम आ सकती है, स्लीप इश्यूज़ आ सकते हैं, हमें नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो सकता है, स्लीप पैटर्न्स में दिक्कत आ सकती है, और स्लीप क्वालिटी भी हमारी रिड्यूस हो सकती है। साथ साथ सोशल इम्पैक्ट तो रहेगा ही कि आप पर्सनल रिलेशनशिप्स को नेगलेक्ट करेंगे, अपना हॉबीज़ और लीजर एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे, सोशल इंटरेक्शन आपका कुछ नहीं रहेगा। तो देखिए, कई बार वेरिकोज वीन्स भी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी नसें सूज के फूल जाती हैं। आप देखना कि आपकी टांगों पर हरी हरी लाल लाल ट्विस्टेड वीन्स बन जाएंगी। ये तब होता है जब हम लॉन्ग आवर्स खड़े रहते हैं। ये अक्सर इन जॉब्स में देखा गया है, जैसे कि नर्सेज हो गए और उनके असिस्टेंट्स, नर्स असिस्टेंट्स के साथ होता है, फूड पार्लर्स हो गए, मोस्टली होटल ओरिएंटेड जॉब्स, शेफ्स वगैरह, सैलून्स में हो गया, हेयर ड्रेसर, बार्बर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, रिटेल वर्कर्स, टिकट कलेक्टर्स, इन सब में वेरिकोज वीन्स का चांस काफ़ी देखा गया है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट जॉब्स में जो लोग काम करते हैं, जो एमएनसीज में काम करते हैं, उनमें स्ट्रोक का चांस काफ़ी हाई रहता है, हार्ट डिसीज़ का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। एक तो बैठने वाली जॉब है और काफ़ी वर्कलोड भी बहुत है। स्ट्रोक कैसे आएगा? क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी हाई रहेगा, हमारा बीपी उससे हाई रहेगा, बढ़ जाएगा काफ़ी। उससे क्या होगा कि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग आ जाएगी, जो कि ट्रैवल करेगा हमारी ब्रेन तक। ऐसे हमारी डेथ भी हो सकती है। फिर डॉक्टर और नर्सेस की बात करें तो उनकी कोई शिफ्ट पर्टिकुलर नहीं रहती, हमेशा 5-5 दिन में चेंज होती रहती है, स्पेशली इन द केस ऑफ नर्सेस। तो उनका स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, कॉन्स्टिपेशन की उनको दिक्कत रहती है, क्योंकि कोई रूटीन लाइफ है नहीं पर्टिकुलर। कभी मॉर्निंग शिफ्ट है तो कभी इवनिंग है, कभी नाइट लग रही है। ईटिंग डिसऑर्डर आ सकता है उनको, कभी वो कम खाएंगे, कभी ज़्यादा खाएंगे, कभी खाएंगे ही नहीं। एंजाइटी डिप्रेशन भी देखा गया है, और ऐसा भी देखा गया है कि उनकी शिफ्ट जो है 16-16 घंटे की हो रही है। डबल शिफ्ट उनसे काम कराया जाता है। एक डबल शिफ्ट 12 घंटे की हो गई, जिसमें 2 घंटे उनको ओवर देने में लग जाते हैं। साथ साथ आप ऐड कर लो घर आने और जाने का, तो ऐसे 16 घंटे, 16-17 घंटे का काम वो लोग करते हैं, जिसमें नर्सेस तो काफ़ी अंडर पेड हैं प्राइवेट जॉब्स में। चलिए बात करते हैं अब हम गिग वर्कर्स की, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो मोस्टली ये कैब ड्राइवर्स हो गए, हमारा डिलीवरी बॉयज़ हो गए, इनकी मैं बात करना चाहती हूँ। इनका अगर आप आवर्स देखें तो मोस्टली ये लोग 12 से 14 घंटे का काम पर डे करते हैं, विदाउट एनी ऑफ। हॉलीडेज़ पे भी काम करते हैं, और इनका कैलकुलेशन जो होता है, सैलरी कैलकुलेशन भी काफ़ी डिफरेंट तरीके से होता है। इनका बेस होता है टच पॉइंट्स पे, कि सपोज़ आपका पिकअप का 15 रुपये है, आपका पर ड्रॉप का भी 15 रुपये है। अब शायद घट भी गए, तो वो जो टोटल आएगा 30 रुपये, वो आपको मिलेगा हर ऑर्डर के साथ। मतलब आपको पर ऑर्डर 30 रुपये मिलेगा, तो मुश्किल से महीने का 18 से 20 हज़ार कमा पाते हैं, जिसमें जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, इनको 1500 रुपये जमा करने होते हैं। इनको वहाँ का बैग मिलता है, जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से इनको 2 टी-शर्ट्स मिलती हैं प्लस विंटर जैकेट, और रेन कोट इन लोगों को नेसेसरी नहीं लगता, तो वो लोग 1500 रुपये में प्रोवाइड नहीं करते। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ेगी 600 रुपये, फिर ये रेन कोट देता है। मतलब आपको ये
₹2100 भरना है इन 4-5 आइटम्स के लिए, जिसमें बाइक आपकी होगी, फ्यूल आपका होगा, मेंटेनेंस भी आपका है, और फूड तो है ही नहीं आपका, उसका खर्चा आपको खुद उठाना है। आप बहुत बार देखेंगे साइकिल से कई लोग डिलीवरी करने आ रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो ओन ही नहीं करते बाइक। लेकिन नीड अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब अगर इनको 5 स्टार से कम मिलता है तो इनकी जॉब पर असर पड़ता है, इनको निकाला जा सकता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इनको 4 से कम, मैं तो कहूँगी 4.5 से कम स्टार्स प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम्पिटिटिव जॉब हो गई है ये। और मैं ये एक और डाटा बताना चाहती हूँ, ये 2025 का डाटा तो नहीं है, ना ही ये 2024 का है, ये 2021 तक का डाटा है, जिसमें बताया गया है कि 57% फीमेल्स आर एनामिक, 25% मेल्स आर एनामिक इन इंडिया। और मेल का तो डाटा 100% अंडर प्रेजेंटेड है ऑन ग्लोबल लेवल, आई एम स्पीकिंग, क्योंकि अब मेल के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अनीमिया के। एक तो हमारा इंडिया में फूड अडल्ट्रेशन का जो चेक है बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सॉलिड नहीं है। यहाँ पर घटिया से घटिया माल भी हम लोगों को खाने को मिल जाता है और हम खुश हैं खाने में। फीमेल्स में अनीमिया इतना है क्यों? क्योंकि देखिए, उनको हर महीने पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस से वो जाती हैं, कईयों को 5 दिन आते हैं, कईयों के दिन बढ़ भी सकते हैं। उनको डिस्मेनोरिया की भी प्रॉब्लम रहती है, और मीनोपॉज में तो उनका हार्मोन लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, उनका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाता है, उससे उनका बॉडी में चेंजेस आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस, कोल्ड फ्लैशेस, बॉडी ओबीज हो जाती है, डिप्रेस रहती हैं, नाइट स्वेट्स आता है, नींद नहीं आती, और याददाश्त पे भी काफ़ी असर डालता है ये सब। और अब मुझे बात कर लेनी चाहिए एना सेबेस्टियन के बारे में, जो कि अर्नेस्ट एंड यंग की एम्प्लॉय थी, जो कि एक सीए थी। अभी लास्ट जुलाई में उनकी डेथ हुआ है। कंपनी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद ही वो गुजर गई। अब लोग बोलते हैं सुसाइड हो गया, सुसाइड हो गया। उन्होंने कोई सुसाइड नहीं किया था, ये एक तरीके से मर्डर है। वो लड़की घर आती है, वो अपना बैग रखती है, वो बेहोश हो जाती है। उनकी मम्मी एम्बुलेंस बुलाते हैं, उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। मतलब उन पर इतना प्रेशर बनाया गया था कि उनकी डेथ हो गई, जिसमें मैनेजर उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं। देखिए, लास्ट ईयर का केस है, और ये बिजनेसमैन जो हैं, इनको कोई बड़ी बातें नहीं लगती, ये एक दूसरे को टैट करते रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप ये वीडियो शेयर कीजिए, और मुझे लगता है कि लेबर लॉ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए अब तक, और ऐसी स्टूपिड क्रैश स्टेटमेंट्स पास नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी सीरियस केस। ये लोग WHO रिपोर्ट को इग्नोर कर रहे हैं, आप लोगों की मेंटल फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, और आपको उतनी सैलरी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। या तो ये पूरा ठेका उठाएं कि अगर किसी को भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक आता है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेंगे, ये जेल जाने को तैयार होंगे, क्योंकि खिलवाड़ ये आप लोगों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी जॉब्स तो बची नहीं हैं, तो जितनी हैं उसमें हम लोग रिस्क लगाते रहते हैं और अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू so much for listening to the video. For more such knowledge, please subscribe to my YouTube channel.